Good morning, students. In our English grammar book, the first chapter is the sentence, and in that chapter, the last topic is question tag. Okay, you must have heard about it, or you may not, because they are not considered as much important, but then also they are a part of English grammar. So, we should know what question tag are and in what ways we can use them properly and how we can make them and how we can use them. मतलब हमें ये समझना है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, हम उसे कैसे बनाते हैं और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं. सो आवर टुडे क्लास इज़ फॉर दिस ओनली, दैट इज़ आवर क्वेश्चन टैग. तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? क्वेश्चन टैग के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट क्वेश्चन टैग्स आर. यहाँ लिखा है ना, व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स, मीन्स कि क्वेश्चन टैग क्या होता है. सी एज द नेम सजेस्ट, हमें नेम ही बता रहा है दैट क्वेश्चन इट इज़ ओनली क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन टैग्स रिलेटेड विद द क्वेश्चन. इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन पार्ट्स. Question tags are not a complete question in itself. Now what it is saying कि question tag जो है वो अपने में एक complete sentence नहीं है, वो पूरा question नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ एक part है कोई sentence का, statement का. Okay, we can use them in asking a question. हम उस sentence में उस word को use करते हैं ताकि पूरा का पूरा sentence question form में change हो जाए. Such word like we are using words don't means do not, don't means do not, consider as means don't जो है वो do not का contracted form है. Don't is the contracted form of do not and isn't is the contracted form of is not. Here I have written etc. It means कि और भी ऐसे बहुत सारे question tag होते हैं. Okay, These are a form of question attached with a statement. यानी ये जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म का होता है जिसको कि हम स्टेटमेंट में अटैच कर देते हैं. एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग आर नॉट. वी आर रीडिंग आर एंड वी मीन्स कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं रीड कर रही हूँ, क्या मैं नहीं रीड कर रही हूँ. ओके, वी आर रीडिंग आर नॉट वी. अब यहाँ तुम ये देख रहे होगे कि ये वी है. ओके, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी, और जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसमें मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में आर यूज़ किया है. ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दैट कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलरी वर्ब आए. अब यहाँ हम वी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इज़ नहीं यूज़ कर सकते. ओके, यहाँ ही यूज़ करेंगे तो यहाँ आर नहीं यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग इज़ ऑफ टू टाइप्स. क्वेश्चन टैग कितने टाइप का होता है? टू टाइप का. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. नाउ फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. इफ द क्वेश्चन टैग इज अटैच्ड टू अ नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा क्वेश्चन टैग किसी नेगेटिव सेंटेंस से अटैच होगा, इट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. रिवर्स है, उल्टा है. अगर नेगेटिव सेंटेंस के साथ रहेगा क्वेश्चन टैग तो वो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. जैसे देखो एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट लर्निंग. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? ही इज़ नॉट लर्निंग. अब अगर हम इतने को भूल जाएं तो ही इज़ नॉट लर्निंग क्या है, नेगेटिव सेंटेंस. तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा. इज़ ही इज़ नॉट लर्निंग, और क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा, इज़ ही. ये हमारा पॉजिटिव रहेगा. ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही आएगा. और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट, जो हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ किया उसका यूज़ करेंगे. अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन फॉर्म. देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है एंड प्लस क्वेश्चन टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग. नाउ tags are said to be negative
इफ़ इट इज़ अटैच्ड टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब किसी भी क्वेश्चन टैग को कब हम नेगेटिव बोलेंगे? व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर हम इस एग्जाम्पल में इतने पोर्शन को हाइड कर दें, देन द स्टेटमेंट इज़ वी आर वर्किंग। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, वी आर वर्किंग। और इस वी आर वर्किंग के साथ हमारा लगेगा नेगेटिव टैग, आरंट वी। ये आरंट वी मतलब आर नॉट। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन टैग? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Okay, now here I am discussing few question tags. Do not. What is the contracted form of do not? Don't. Does not. Contracted form doesn't. Is not. Constructed form isn't. Should not. Contracted form shouldn't. Dare not. Daren't. Now here come one exception is there. What is that exception? If I am saying am I not, अगर मैं ये बोलती हूँ am I not, अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? am n और फिर अपोस्ट्रोफी टी? नो. इस तरीके से जैसे हम बाकी का अपोस्ट्रोफी लगा के करते हैं, फ्यू टैग्स बनाते हैं हम कुछ भी, लेकिन am I not का हम इस तरह से नहीं बनाएंगे. हम क्या लिखेंगे इसको? aren't I. ये एमेंट आई नहीं होगा, क्या होगा? आरंट आई. ओके. अब क्वेश्चन टैग के टाइम में हमें कुछ बात है, नोट है जो कि हमें ध्यान रखना है. व्हाट आर दैट? फर्स्ट, क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा. देखो हम इस तरीके से लिखेंगे आर नॉट आरंट, यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ किया है हमने, बट कैपिटल ए अगर रहेगा इट मीन्स दिस इज रॉन्ग, ये यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन. अब जो हमारा टैग का सब्जेक्ट होगा, टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हमारा ये टैग है ना, हैज शी, तो ये शी जो है वो टैग का सब्जेक्ट है. ये कभी भी नाउन नहीं होगा. क्या होगा? ये प्रोनाउन. अब हमारा एग्जाम्पल देखो, कविता हैज़ नॉट ईटन, हैज शी. तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो था कविता. सब्जेक्ट क्या था? कविता. और हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि जब हम टैग बनाते हैं तो है ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ पे कविता है. तो कविता का जो प्रोनाउन यूज़ होता है, कविता के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? कविता गर्ल है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी. तो इसलिए कविता के प्लेस पे क्या आ जाएगा? शी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, थर्ड, in case there is no auxiliary verb in the sentence, then do, does, did is used in the tag. अगर हमारे auxiliary verb sentence में कोई भी auxiliary verb नहीं है, मीन्स जो हमारा मेन सेंटेंस है उसमें अगर auxiliary verb नहीं है, तो हम अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें कौन सा auxiliary verb यूज़ करेंगे? तो हम do, does या did यूज़ करेंगे. ओके. एग्जाम्पल में समझते हैं. दे वेंट टू टेम्पल, डिडंट दे. अब देखो दे वेंट टू टेम्पल, तो यहाँ पे दे जो है इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो दे हमारा प्लूरल है ना. और वेंट यानी पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म के लिए हम लोग डू, डज, डिड में से क्या यूज़ करेंगे? डिड. इसलिए हमने क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डिडंट दे लिखा. ओके. नाउ डू कब यूज़ करेंगे? वर्ब वन जब हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और डिड जब पास्ट टेंस में रहेगा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट. कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, तो उसकी जगह पे हम लोग टैग में क्या सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. जैसे हमने यहाँ यूज़ किया था ना कि हमारा कविता आया, तो इसकी जगह कुछ और टैग हमने यूज़ किया. इन द सेम वे अगर सेंटेंस के स्टेटमेंट में हमारा दिस रहेगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट टैग हमारा क्या होगा? इट, दैट, इट, दीज, दे, दोज, दे, वन, it. Okay. I think now your doubt is clear regarding
क्वेश्चन टैग।